शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर सारण के पूर्व एमएलसी डॉक्टर महाचंद्र प्रसाद सिंह बेतिया पहुंचे। नमस्कार, मैं राकेश मिश्रा, आप देख रहे हैं जीरो टीवी न्यूज। सारण के पूर्व एमएलसी डॉक्टर महाचंद्र प्रसाद सिंह बेतिया पश्चिमी चंपारण आए और शिक्षक को बधाई दिए और साथ ही शिक्षकों से शपथ लेने को कहा कि अपने अपने क्षेत्र में गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दे और प्रधानमंत्री के उज्ज्वल योजना को सफल बनाए, जिसमें शिक्षकों ने अपनी समस्या को पूर्व एमएलसी महाचंद्र प्रसाद सिंह के समक्ष रखे। तुरंत एक्शन लेते हुए बेतिया डीएम कुंदन कुमार जी को कॉल पर बोले जिले के शिक्षकों की जो समस्या है तुरंत देरी ना करते हुए इनकी समस्या को दूर करें। समस्या इनकी यह थी कि 38 जिलों में 27 जिलों का वेतन भुगतान सरकार ने कर दी थी और 11 जिलों में नहीं हुआ था, जिसमें पश्चिमी चंपारण भी सम्मिलित है। साथियों से बात करना चाहते थे कि आज ऐतिहासिक दिन पर हम लोग बैठे हैं और आज पूरा देश शिक्षक दिवस को त्यौहार के रूप में मना रहा है। आज हमारे देश के राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति जो हमारे रहे डॉक्टर राधाकृष्णन जी का जन्मदिन है। 1962 से लगातार आज के दिन को हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। उस क्रम में हमने चर्चा किया है आज अपने देश के अन्य साथियों से भी कि यह ऐतिहासिक दिन पर हम शिक्षकों को बधाई और शुभकामना देने आए हैं, बेतिया के शिक्षक साथियों को और आप सबके माध्यम से राज्य के शिक्षक साथियों को बधाई और शुभकामना दे रहे हैं और आग्रह कर रहे हैं कि हमको और आप सबको संकल्प लेना चाहिए, क्योंकि इस देश के प्रधानमंत्री गांव के लिए चिंतित हैं, गांव के गरीब गुरुओं के लिए चिंतित हैं। और अब देखा होगा शिक्षक की तुलना किया जा रहा है देव से। यदि गुरु देव दोनों खड़े हैं तो पहले किसको नमन करना चाहिए? तो कहा गया कि गुरु को नमन करना चाहिए। गुरु ने ज्ञान दिया कि ये हमारे देव हैं। वैसे समाज, वैसे सेक्टर जो शिक्षक सेक्टर का सेक्टर हमारा है, निश्चित रूप से उनका सरकार को भी सम्मान देना चाहिए, उनकी समस्याओं पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और शिक्षक को भी आज संकल्प लेना चाहिए। हम अपने शिक्षक साथियों को भी संकल्पित करने आए हैं कि आज गांव गंवई के गरीब गुरबा के बच्चे को हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे सकें, ये जवाबदेही भी हमारी है। हम शिक्षक भी एक हैं, उस हैसियत से मैं भी संकल्प लिया हूँ और अपने शिक्षक साथियों को भी आज 3 जगह शिक्षक दिवस के अवसर पर मैं कार्यक्रम में सम्मिलित होकर के चौथे जगह आया हूँ और मैं चर्चा कर रहा हूँ। इतनी बड़ी जवाबदेही शिक्षक समाज की है और ये भी मैंने कहा कि हमें आज गर्व है कि आज हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं। 75वां वर्षगांठ देश मना रहा है आज़ादी का और इस आज़ादी के दिन हम ये भी कहना चाहते कि हम लोग बड़ा आज गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। किसी पत्रिका में मैंने देखा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की ग्रेडिंग हुई है पूरे विश्व के स्तर पर और उसमें नरेंद्र मोदी जी सबसे 1 नंबर पर आए हैं। तो निश्चित रूप से हमारा और आप पत्रकार साथियों का भी सर ऊंचा है कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश के प्रधानमंत्री की गरिमा विश्व स्तरीय है और नेतृत्व ऊपर चलाया है। निश्चित रूप से ऐसे अवसर पर भी मैं खासकर बधाई और शुभकामना देने आया हूँ। और एक चर्चा और भी मैंने किया कि इस देश में दर्जनों नहीं सैकड़ों पार्टियाँ हैं। पार्टी नेतृत्व को निश्चित रूप से अपनी बात समाज के सामने रखने के पहले गहराई से विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं। हमें तकलीफ़ हुई, पूरे देश को तकलीफ़ हुआ कि इस राज्य के बहुत सीजन अध्यक्ष बाबू जगतानंद सिंह जी हम बड़ा सम्मान करते हैं, उन्होंने जो बात टिप्पणी की है उस टिप्पणी को हम सिरे से खारिज करते हैं और हम दोहराना भी नहीं चाहते। इसलिए हम जनरल बात किया कि नेतृत्व वर्ग के लोगों को अपनी बात बोलने के पहले गहराई से विचार करना चाहिए। ये भी आज के दिन हम सबको पॉलिटिकल पार्टियों को भी संकल्प लेना चाहिए। अलूल जलूल बात समाज में न रखें जिससे तनाव पैदा हो, ये बात नहीं करना चाहिए। ये भी मैं अपने साथियों को कहना चाहता हूँ। इसी चर्चा के लिए आप सबको बुलाया था। प्रदेश और अगल बगल के राज्यों के कोई गांव नहीं जो डॉक्टर महाचंद्र प्रसाद सिंह को नहीं पहचानता होगा और नहीं जानता होगा, क्योंकि इस क्षेत्र का भी मैं प्रतिनिधित्व पिछले 36 वर्ष से कर रहा हूँ। बेतिया का नेतृत्व कर रहा हूँ
और बेतिया के अगल बगल साथ में पहले 8 जिले का नेतृत्व करता था, उसके बाद 5 जिले का नेतृत्व किया था। अब आप नई पीढ़ी को निश्चित रूप से इस सब की जानकारी है और होगी भी।